ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसने मुझे आजाद इंसान बनाया है। ना मैं आज तक कभी किसी के सामने झुका हूं, और मेरे पाकिस्तानियों कभी किसी के सामने आपको नहीं झुकने दूंगा। जो अल्लाह के सामने झुकता वो किसी के सामने नहीं झुकता। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो हमारी हकीकी आजादी की तहरीक है, एक तो ये बैरूनी साजिशों से हमें बैरूनी आकाओं से आजाद करना है, और एक इंसाफ देके अपनी कौम को आजाद करना है ये जुल्म के निजाम से। बड़ा चोर, सबसे बड़ा चोर वजीर आजम बन जाए, इससे आजाद करना है। ये जो कौम के वारिस हैं अल्लाह के बाद, वो पाकिस्तान की अवाम है। किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता। जिसमें भी ये तकब्बुर है, ये जो रौनक है कि जी हमने रेड लाइन डाल दी, ना उनके अंदर अकल है, ना उनको सियासत की समझ है, ना उन्होंने तारीख पढ़ी हुई है, ना उन्होंने इस मुल्क की तारीख पढ़ी हुई है। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। ये इनकी सोच बड़ी महदूद होती है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। उस शॉर्ट टर्म गोल्स में लॉन्ग टर्म बड़ा नुकसान पहुंचता है। हमेशा एक मुल्क के अंदर अवाम फैसला करती है किसके ऊपर रेड लाइन डाली जाती है और नहीं डाली जाती। कई 100 सालों तक मुसलमानों ने दुनिया की इमामत की। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब लोगों को समझाया कि ये किसी इंसान के सामने झुकना शिर्क है, किसी सुपर पावर के सामने झुकना शिर्क है, खौफ के बुत की पूजा करना शिर्क है, पैसे की लालच के अंदर अपने जमीन को बेचना शिर्क है। जो भी इंसान राय हक से हटता है लालच में या खौफ में, मेरी नजर में वो शिर्क है। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को बड़ा इंसान बनाता है, खुददार इंसान बनाता है। इंसान जब अपने पैर पे खड़ा होता है, अल्लाह उसको ताकत देता है। एक मुहावरा है कि नो फोर्स, नो आर्मी can stop an idea whose time has come। कि जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है, तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। खौफ और हिरासा फैलाया हुआ, लेकिन जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है, कोई कंटेनर, कोई पुलिस, कोई रेंजर, कोई नहीं रोक सकता उनको।